साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं। आप कोर्ट के मैडम चक्कर काट रहे हो। ये देखिए गुंडागर्दी, ये देखिए गुंडागर्दी। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 21 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब वो जिहाद करेगा, यानी एक तरह के धर्मयुद्ध की लड़ाई का ऐलान ईरान ने साफ तौर पे किया है। और ये ऐलान अमेरिका को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। तो क्या आने वाले टाइम में ईरान और अमेरिका आपस में भिड़ सकते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही एक देश ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद अमेरिका का प्लेन किस हिसाब से यू टर्न मार के वापस आ गया, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही गजा में जिस सीज फायर की बात हो रही थी, जिस पे नेतन्याहू भड़का हुआ था, अब वही नेतन्याहू इस प्लान को ज्वाइन कर रहा, और ज्वाइन करने के क्या सर्कमटेंशियल रिजल्ट आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही हमारे देश में भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ चुका है और हमारे देश की करेंसी किस हिसाब से गिरती चली जा रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें हम भारत की मेन खबरें, वो खबरें जो आपके जेब से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, उनको हम डिटेल में आपके साथ रखेंगे, आपके सामने उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आप भी जान सकें कि सरकार किस हिसाब से आपकी मेहनत और पसीने और आपके टैक्स की कमाई को लूट रही है। तो खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम भी जान सकें कि हमारा जो ये 1 लाख से बड़ा परिवार हो चुका है आप सबके सपोर्ट से, आशीर्वाद से, उसमें कहां के लोग जुड़े हुए। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की ही बताऊंगा। ईरान में इस समय भले ही सीज फायर हो गया हो, भले ही जो बवाल चल रहा था वो बवाल रुकने की कगार पे आ गया हो, लेकिन उस बवाल का नुकसान ईरान को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पहली खबर ये है कि ईरान में इंटरनेट पूरी तरीके से शट डाउन है। इस वजह से जो व्यापारी हैं, जो ऑनलाइन डील करते थे, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते थे, साथ ही जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस थी, अब उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। कई सारी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बिना इंटरनेट के अब सेवाएँ ठप्प है। इस वजह से काफ़ी नुकसान भी हो रहा। लेकिन खामनेई साहब ने कहा है कि हम अपना इंटरनेट भले ही चलाएंगे, लेकिन विदेशियों का इंटरनेट कभी नहीं चलाएंगे। तो ये इकोनॉमिक के आधार पे ईरान को बड़ा झटका है। साथ ही द गार्डियन की ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कई सारे प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है। अब पता नहीं आरोप सही है या फिर गलत है, लेकिन आरोप ये लगाया गया है कि 16-17 साल के लड़कों को IRGC के लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उनके साथ गलत काम किया, उनको सेक्सुअली अब्यूज किया है। अब सुनने में ये खबर बड़ी चौंकाने वाली, चूंकि IRGC जिसको इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प कहा जाता है, यानी जो इस्लाम की हिफाजत के लिए बना हो, अगर वही बच्चों के साथ दरिंदगी करेगा तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होंगे। तो ये मेजर अपडेट है। लेकिन अब ईरान ने भी बड़ा ऐलान किया है, और ये ऐलान जिहाद के लिए किया है। और ऐसा क्यों किया है अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल कई बार ईरान की तरफ से धमकी दी गई डोनाल्ड ट्रंप को, और ये कहा गया कि गोली बाबू हर बार नहीं चुकेगी, गोली आपको लग जाएगी, हर बार गोलियां नहीं चुकेंगी। अब ये बात जब बोली गई तब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपना घमंडी मुंह खोला, और खोलने के बाद फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान को हम नक्शे से मिटा देंगे, ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। अब ये बात जब बोली गई, और साथ ही ट्रंप द्वारा ये भी कहा गया कि खामनेई की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता है कि खामनेई कहाँ है, और हम जब चाहेंगे तब खामनेई को निपटा देंगे। इन्हें लगा कि हम कुछ भी बोल देंगे, कौन लड़ने वाला है, कौन बोलने वाला है। लेकिन ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोली, उसी के जस्ट बाद ईरान का बड़ा बयान आया है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई को छेड़ा गया या फिर ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, तो इस बार ईरान जिहाद करेगा। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी को मारेगा, किसी मासूम को पकड़ के कत्ल कर देगा, जो हमारे देश की मीडिया आपको जिहाद के मायने समझाती है। जिहाद का मतलब ये है कि अपने धर्म की हिफाजत के लिए मर जाना या फिर मार देना। और ऐसा नहीं कि ये बात केवल एक ही धर्म सिखाता है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोग ये बात आपको बार बार बताएंगे कि देखो इस्लाम में, कुरान में ये चीज़ लिखी है कि जो काफिर है उनको मार दो, जो मुशरिक है उनको मार दो। सेम चीज आपको सारा धर्म सिखाता है कि जो अधर्म करे उसको मार दो। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, अक्सर आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा, और हमारे देश का ये जो एजुकेशन सिस्टम है
आपको जानबूझ के लड़ाने के लिए आधी अधूरी जानकारी देता। आपने सुना होगा कि अहिंसा परमो धर्म, और लोग कहते हैं कि ये महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन नहीं, गांधी ने बात नहीं बोली थी। ये बात बहुत पहले से चली आ रही कि अहिंसा परमो धर्मा, इतना तो आपने सुना, लेकिन पूरी लाइन ये है अहिंसा परमो धर्मा धर्मेन हिंसा तथेवच, यानी अहिंसा तो हमारा परम धर्म है, यानी हम किसी के साथ वायलेशन नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेंगे, लेकिन धर्म की हिफाजत के लिए हम हथियार भी उठाएंगे, हम मारेंगे भी, हम निपटा भी देंगे। ये हमारा सनातन भी हमको सिखाता है। और एक बात, धर्मो रक्षितो रक्षिता, यानी जो अपने धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो ये बात कहना कि जिहाद केवल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, नहीं नहीं नहीं, जो भी आपके धर्म पे उंगली उठाएगा, ऐसा हर धर्म में कहा गया कि आपको लड़ना पड़ेगा। वो तो हमारे देश के भांड लोगों ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें बोल दी कि लोग नाराज हो जाते हैं। और हमारे यहाँ के मौलानों की भी गलती है, अल्प ज्ञान है, ज्ञान ज्यादा है नहीं, डिबेट करने आ जाते हैं और इस्लाम को बदनाम करके चले जाते हैं। मुझे बुलाओ ना डिबेट में, बता दूंगा। खैर, खबर पे आते हैं कि ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आयतुल्ला खामनेई को टच भी किया तो हम जिहाद करेंगे। और इस जिहाद में ईरान नक्शे में रहे या ना रहे, लेकिन अमेरिका नहीं रहेगा, अमेरिका एकदम नहीं रहेगा और उसके चाहने वाले भी नहीं रहेंगे। इस बात को अमेरिका याद रख ले। खैर, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप केवल एक ही लड़ाई लड़ रहा है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी हालत है कि हर 4 कदम पे उसने दुश्मन पाल रखे हैं। जैसे इस समय डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम जेम्स फ्रेडरिक है, इन्होंने अपनी आवाम से साफ तौर पे कहा कि अब लोग खाना इकट्ठा करना शुरू कर लें, क्योंकि जंग कभी भी आ सकती है और जरूरी नहीं कि अमेरिका ही पहले हमला करे, हम भी कर सकते हैं। इस वजह से जो ग्रीनलैंड की आवाम है अपने घरों में खाना इकट्ठा कर ले, ताकि 1 आध महीने तक अगर जंग चलती है तो ऐसे हाल में कोई बाहर खाने के लिए ना निकले, कोई पानी के लिए ना निकले, तमाम चीज़ों को स्टोरेज करके रख लिया जाए ताकि जंग के हालात में किसी भी आवाम को कोई दिक्कत ना हो। और अगर खाना जमा करने की बात कही गई है तो मतलब बड़ा साफ है कि ग्रीनलैंड के पास भी इंटेल है कि कभी भी अमेरिका उसके ऊपर हमला कर सकता है। डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड के अंदर अपनी भारी तादाद में आर्मी डिप्लॉय कर दी है। साथ ही बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ऐसे हाल में रिएक्ट करने के लिए हम लोग भी आएंगे। वो बात अलग की है कि आएंगे नहीं आएंगे ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन ग्रीनलैंड की आवाम ने कमर कस ली है, खाना इकट्ठा करना शुरू कर लिया है और साफ तौर पे ये बात बोल दी गई है कि अगर एक भी ग्रीनलैंड का आदमी जिंदा है तो अमेरिका के कदम ग्रीनलैंड में नहीं पड़ेंगे दोस्तों। खैर, इधर ये धमकी दी गई, इधर डोनाल्ड ट्रंप आज स्विट्जरलैंड जाने वाले थे। स्विट्जरलैंड में एक जगह है दावोस, वहाँ पे इकोनॉमिक फोरम चल रहा है। इसमें बड़े बड़े देशों के लोग जाएंगे, मीटिंग होगी, इकोनॉमिक कैसे बढ़ाई जाए, यानी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, पैसे कैसे बढ़ाए जाएं, इनकम कैसे ज़्यादा होगी, देश तरक्की कैसे करेगा, क्या डील हो सकती है, किसने क्या प्रोजेक्ट साइन किया है, इन तमाम मामलों में डील होगी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनका जो प्लेन है एयरफोर्स 1 वो अचानक से यू टर्न करके वापस आ गया। मतलब आधे रास्ते गया और आधे रास्ते के बाद वापस आ गया। थोड़ा सा एक क्लिप है, उसको आप देखें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हो, इसमें मैंने आपको एक नक्शा भी दिखाया कि किस हिसाब से प्लेन गया, उसके बाद यू टर्न मारा, यू टर्न मार के वापस आ गया। हालांकि वाशिंगटन पोस्ट में ये दावा किया गया कि प्लेन में कुछ खराबी थी, लेकिन अब खराबी थी या फिर डर था या फिर दहशत है, क्योंकि इधर ईरान ने भी धमकी दी, इधर ग्रीनलैंड ने भी धमकी दी, चाइना भी ताड़ रहा है, रशिया भी ताड़ रहा है। तो ऐसे हाल में लौट के वापस आना कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज देता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान का डर तो है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान को प्यार तो करता है। भाई, पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित प्लेन में तुम बैठे हो और तुम्हारा प्लेन तो भाई न्यूक्लियर रेडिएशन सह सकता है, तो अचानक से उसमें क्या खराबी आ गई? अच्छा, खराबी आ गई तो तुम वहीं आसपास कहीं उतर जाते, तुम वापस क्यों आए? ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। खैर, इधर गाजा के मामले में भी आपको 2-3 अपडेट दे देता हूं, उसके बाद भारत की बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। गाजा के मामले में जो बेंजामिन नेतन्याहू कल तक फड़फड़ा रहा था, कल तक चीख रहा था कि भाई साहब अगर तुर्की आया तो हम नहीं आएंगे, हम कतर के किसी आदमी को गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं होने देंगे, हम हमास को खत्म करेंगे, अमेरिका से हमें लड़ना पड़ जाए। आज वही बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के उस प्लान में खुद शामिल हो गया।
रिपोर्ट आपके सामने द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और गाजा पीस प्लान में $1 बिलियन देके खुद भी शामिल हो गया। अब ट्रंप ने कोई ब्लैकमेलिंग की या फिर इनका कोई खतरनाक प्लान है, दोनों ही चीजें हो सकती है भाई। या तो ट्रंप ने कोई ब्लैकमेलिंग की होगी कि अगर तुम शामिल नहीं होगे तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, या फिर अब इनका कोई खतरनाक प्लान है कि शामिल हो जाओ, बाद में तो ये प्रॉफिट तुम्हें होगा। दोनों ही सूरत हाल को अगर आप देख के चले तो कहीं ना कहीं गाजा का जो मुस्तकबिल है वो बड़े गलत हाथों में है। तुर्की भी कोई गाजा का सगा नहीं है, कतर भी कोई गाजा का सगा नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। इजराइल और अमेरिका की बात क्या करें। तो ऐसे हाल में जब इतने घटिया लोगों की टीम बनी है तो इरादे नेक नहीं होंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, UNRW की बिल्डिंग को इस समय गाजा और जेरूसलम के आसपास के इलाकों से ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको 2 बार बता चुका हूं। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मामले में बड़ा बयान दिया और बयान देते हुए साफ तौर पे कहा कि आज हमने UNRW की बिल्डिंग को गिरा दिया है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक बात है। यानी गाजा के लोगों को जो मदद पहुंच रही थी वो मदद पहुंचने से हमने रोक दी और हमारे लिए ऐतिहासिक बात है, ऐसा कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। और इसी के जस्ट बाद आज IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने 2 से 3 घंटे पहले ही, जब आप खबर देख रहे हैं उससे आप जोड़ के चले तो 4 से 5 घंटे पहले लेबनान के एक खास इलाके में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। अब एयर स्ट्राइक क्यों की, इसकी क्या वजह है? जवाब वही बड़ा साधा सा कि भाई साहब हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा था, हमने एयर स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक करके हमने मार दी। समझ रहे हैं? आज बेंजामिन नेतन्याहू का जहां मन होता है एयर स्ट्राइक कर लेता है। ईरान मजबूत है तो ईरान के ऊपर इनका जोर नहीं चला, लेकिन जो कमजोर मुस्लिम देश है उनको मार रहा है। और मुस्लिम देश नहीं कमजोर, जहां की लीडरशिप कमजोर है। खैर, इधर पूरी दुनिया में ये तमाम चीज चल रही है, लेकिन इधर भारत में क्या कुछ चल रहा है वो भी थोड़ा सा आप जान लें। भारत का रुपया ऐतिहासिक लेवल पे टॉप पे आ गया है। भारत का रुपया पूरी दुनिया में अपनी जौहर को बिखेर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का रुपया $1 के मुकाबले 91 रुपए 19 पैसे तक पहुंच गया। कभी 80 रुपए था तो मोदी साहब के ऊपर सवाल उठते थे। शुरू में तो 40 था तो मोदी खुद ही सवाल उठाते थे कि रुपया कैसे गिरता है। दोस्तों, ये बात मैं जानता हूं। आज वही 35 से बढ़ के 70 हुआ, 70 से 80 हुआ, 80 से 90 हो गया और 90 से 91 हो गया। और गोदी मीडिया इस 91 के भी फायदे आपको बता देगी, 91 के भी फायदे आपको बता देगी। और ये रुपया कहां गया वो अभी आपको बताता हूं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी नाम आपने सुना होगा, जो लोगों के मुंह में माइक ठूस ठूस के सवाल पूछती थी। आज वो कोर्ट के मामले में कोर्ट गई थी। इनके ऊपर कोई FIR था, उस मामले में ये कोर्ट गई और इसी दौरान एक सच्चा पत्रकार इनके मुंह पे माइक लगाता है और माइक लगा के पूछता है कि मैडम कैसा लग रहा कोर्ट आके। अब जो चित्रा त्रिपाठी पत्रकारिता की गरिमा को पूरी दुनिया को समझाती हैं, पूरी दुनिया को बताती हैं कि भाई साहब पत्रकार की इज्जत करनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी के चौथे पिलर हैं, वही मारपीट पे उतारू हो गई। वीडियो देखें आप। आज आप कोर्ट के मैडम चक्कर काट रहे हो। ये देखिए गुंडागर्दी, ये देखिए गुंडागर्दी, किस तरह की गुंडागर्दी आप देखिए। मैडम ये तो गुंडागर्दी, माइक हमारा है, बदतमीजी आप कर रहे हो। ये देखिए किस तरह से मुंह घुमा कर, ये देखिए किस तरह से भाग रही है मैडम। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मारपीट पे उतारू हो गई चित्रा त्रिपाठी। इन्होंने कहा कि चलो कोर्ट में बताते हैं। सोचिए, यही चित्रा त्रिपाठी मुसलमानों के मुंह में माइक ठूस के लो बोलो सच्चाई बताओ, और आज वही चित्रा त्रिपाठी खामोश है। खैर, अभी मैंने आपसे कहा कि आपके 200 करोड़ 500 करोड़ कहां चले जाते हैं, ये 91 रुपए कैसे हो गए। अब सुनिए आप। आगरा में साल 2019 में मोदी साहब ने एक मेडिकल कॉलेज दिया था जिसका नाम SN मेडिकल कॉलेज था। 2019 में मोदी साहब ने इसका शिलान्यास किया, बनना शुरू हुआ। 2023 में बनके तैयार हुआ। बनके तैयार होने के बाद 2023 में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब ताज्जुब की बात सुनिए कि उद्घाटन करने के बाद 2 ही सालों में बिल्डिंगों में दरार आ गई। और दरार आने के बाद क्या कुछ वहां का हाल है, छोटा सा एक ब्लॉग आपको दिखा तो एक आदमी ने बनाया, देखिए आप। इस समय मैं जिला आगरा SN मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में हूँ और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मैं यहाँ मरीजों से मिलने आया था। जब मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, इधर भी दिखा दो SN मेडिकल कॉलेज,
यहाँ इतने अधिकारी आते हैं, डीन है। अभी देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बिल्डिंग टूटी हुई है तो इसमें कोई ख्याल नहीं है। कितनी मंजिल की होगी, ये 8 की हो सकती है, 10 की हो सकती है। और मैं जब आया तो मैंने देखा, ये देखिए फिल्म डाली जाएगी। अभी यहाँ से लेकर के तो वहाँ तक टूटा हुआ है। तो आप देखिए सब लोगों से, ये कितने हाथ का है, 1 और 2। अब आप देखिए इससे क्या कंडीशन है, वो ये गया। ऐसा करो, सुनो ना, 1 मिनट। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से 2 साल के अंदर 200 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज जर्जर हो गया। और सुनिए, 21 करोड़ की सूरत में पानी की टंकी बनी थी। 21 करोड़ की टंकी बन गई, उसका उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के टाइम जैसे उसमें पानी भरा गया, 10 या 15 लीटर पानी भरा होगा उस 21 करोड़ की टंकी में, उतने में टंकी भरभरा के टूट के गिर गई। उसका भी वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमारे और आपके मेहनत की पसीने की कमाई को, हमारे टैक्स को इस हिसाब से लगाया जा रहा है कि 200 करोड़ का हॉस्पिटल जर्जर हो गया। 21 करोड़ की बनाई गई पानी की टंकी भरभरा के गिर गई। और सुनिए, संभल में एक सीओ थे, अनुज चौधरी नाम आपने सुना होगा। इनके ऊपर एफआईआर कराने का ऐलान किया था कोर्ट ने। पुलिस ने एफआईआर तक नहीं किया और जिस जज ने यह फैसला दिया था कि अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर कराया जाए 302 के तहत, चूंकि इन्होंने अपने शासन के दौरान संभल में हत्या करवाई थी, मुसलमानों को मरवाया था, आज उस जज का तबादला हो गया। विभांशु सुधीर साहब जो वहां के जज थे, उनको हटा दिया गया और इसको लेके अब वहां की कोर्ट परिसर में वकीलों ने जम के बवाल काटा। उसका भी वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वकील नाराज हैं, चूंकि विभांशु सुधीर न्याय की बात करते थे और उनको हटा दिया गया। तो कहीं 200 करोड़ का अस्पताल जर्जर, कहीं 21 करोड़ की टंकी भरभरा के गिर गई, कहीं विभांशु सुधीर जैसे जजों को हटाया जा रहा। लेकिन हाँ, देश सुरक्षित हाथों में है दोस्तों, देश सुरक्षित हाथों में। इस बात को आप याद रखिएगा। मोदी जी से सवाल, ना 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 ना, ये गलती मत करना। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे बहुत सारी अहम खबरों के साथ मुलाकात होगी। इस वजह से चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।